Good morning, students. Today we start the next topic of nervous system, that is brain. Okay? आपको याद होगा कि हम लोगों ने अभी तक जो टॉपिक डिस्कस किया उसमें हम लोग पढ़ रहे थे सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में। तो उसके स्ट्रक्चर पढ़े, फंक्शन पढ़े, पार्ट्स पढ़े। अब हम लोगों को पढ़ना था पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 पार्ट्स होते हैं, CNS, PNS और ANS। जो CNS होता है उसके पास 2 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, या कह लें 2 मेन पार्ट्स होते हैं जहाँ पे CNS प्रेजेंट होती है। वो होता है ह्यूमन ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन, अब इसमें आपको पता होना चाहिए जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसको इंसेफेलॉन भी कहा जाता है। ठीक, क्यों इंसेफेलॉन कहा जाता है? क्योंकि जो बायो की ब्रांच होती है जहाँ पे ब्रेन के फंक्शन, स्ट्रक्चर और वर्किंग के बारे में स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को कहा जाता है इंसेफेलॉजी। इंसेफेलॉजी की वजह से ही ब्रेन को इंसेफेलॉन भी कहा जाता है। ओके, तो मेनली जो ह्यूमन ब्रेन का पार्ट होता है वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और ये सारे पार्ट्स हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि इनको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर ब्रेन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले जैसे हम लोग पढ़ेंगे इनके फीचर्स के बारे में, ठीक, कि ये क्या होता है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है, मेनली इसका दूसरा नाम होता है या इसको प्रोजेंसेफेलॉन भी कहा जाता है। ठीक, सेफेलॉन तो हर जगह जुड़ेगा क्योंकि इंसेफेलॉजी इसके मेनली ब्रांच को कहा जाता है। ठीक, इसीलिए फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन भी कहा जाता है। नेक्स्ट चीज़ होती है इट इज़ थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। मतलब जहाँ पे हम लोग कहते हैं ना कि हम ये चीज़ें सोच रहे हैं, हमें सोच के आंसर आ रहा है, तो मेनली हमारा जो सोचने का इतना बड़ा काम है वो हमारे फोर ब्रेन के एरिया में ही होता है। अब हमारा जो फोर ब्रेन का सेक्शन होता है ये खुद भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है उनका नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। वैसे आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन ब्रेन में 2 मेजर पोर्शन होता है। जैसे अगर मान लो ये हमारे ब्रेन का सेक्शन है तो सबसे बड़ा 2 ही मेजर पोर्शन होता है, एक होता है सेरेब्रम का, दूसरा होता है सेरिबेलम का। ठीक, और यहाँ पे एक कनेक्टर होता है जो मिड ब्रेन का काम करता है। ओके, अब फिर से आप ध्यान से समझ लो एक बार कि फोर ब्रेन का दूसरा नाम है प्रोजेंसेफेलॉन। फोर ब्रेन मेनली थिंकिंग पार्ट होता है। थिंकिंग पार्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा सोचने का काम करते हैं वो हमारे फोर ब्रेन के सेक्शन में ही होता है। और फोर ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 इनके पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में। जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है वो पेयर में प्रेजेंट होगा। ठीक, क्योंकि ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में प्रेजेंट होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर ए पेयर ऑफ वाइडली सेपरेटेड कप शेप्ड स्ट्रक्चर। वाइडली सेपरेटेड मतलब बड़ा है और अच्छे से सेपरेटेड है क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर में। ठीक, ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ होगा? ये सेरिब्रम के इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होगा। इंफीरियर सुपीरियर तो समझते होंगे, सुपीरियर मतलब एबव होता है, इंफीरियर मतलब लोअर होता है। ठीक है, इसके बाद जो ईच ऑल्फैक्टरी लोब होती है, मतलब ये 2 लोब है, उसकी जो एक लोब होती है वो एंटीरियर ऑल्फैक्टरी बल्ब और जो पोस्टीरियर होगी वो नैरो ऑल्फैक्टरी स्टॉक को कंटेन करती है। इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से आप पढ़ो
तो जैसे मान लो ये ऑल्फैक्टरी लोब है, ठीक, तो इसमें भी दो पोर्शन होगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर, आगे का और पीछे का। जो एंटीरियर का पोर्शन होगा वहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब होगा और जो पोस्टीरियर नैरो होगा वो स्टॉक होगा, मतलब कुछ ऐसा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होती है वो रियल सेंस होती है स्मेल के लिए, मतलब ये स्मेल के लिए वर्क करती है। और ये इसको सेंसेशन कहाँ से मिलती है? ये इसको ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से मिलेगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा था कि ये नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फोर ब्रेन, दैट इज सेरिब्रम। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं सेरिब्रम के बारे में। अभी आपको बताया था कि ब्रेन में जो मेजर पोर्शन होता है वो सेरिब्रम का होता है, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन विच फॉर्म्स नियरली 80% ऑफ द सेम कह लें या ब्रेन, मतलब क्या हो गया, जो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होगा 80% तक कवर करता है सेरिब्रम। ओके, अब मेनली जो सेरिब्रम होता है ये क्लोजली प्लेस्ड होता है सेरिब्रल हेमीस्फीयर। इसका क्या मतलब हुआ? इसके पास, जैसे अभी हम लोगों ने ऑल्फैक्टरी लोब में पढ़ा था कि ये पेयर में होता है, ठीक उसी तरह जो सेरिब्रम का सेक्शन होता है, ये सेरिब्रम जो होता है ये फ्रंट के सेक्शन में होता है, लेटरल सुपीरियर पार्ट्स ऑफ ब्रेन होता है। मतलब ये सबसे मेजर एरिया है, तो जो हमारी फ्रंट वाली एरिया दिख रही है, जो लेटरल वाली दिख रही है, वहाँ पे ये पूरा सेरिब्रम का सेक्शन होता है। ये मेनली इनके दो, अगर सेरिब्रम का जैसे ये सेक्शन है तो इनके अगर ये इस तरह से दो पार्ट कर दिए जाएं तो ये हेमीस्फीयर हुआ, ये वाला और ये वाला। तो ये जो सेरिब्रल हेमीस्फीयर का सेक्शन होता है इसको लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स डिवाइड करती है टू इक्वल पार्ट्स में। मतलब ये जो हेमीस्फीयर बन रहा है और इसको ये जो डिवाइडर लाइन है इसी का नाम होता है सेरिब्रल फिशर। ओके, तो फिशर्स वो लाइन है जिसकी वजह से ये दो इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ सेक्शन होता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे ब्रेन के अंदर में लाइन पड़ी हुई है और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, ये उसके बस साइड को अलग कर रहा है। ओके, अब जो राइट वाला सेरिब्रल होगा, मतलब ये दो पोर्शन हो गया, राइट और लेफ्ट, ठीक। तो जो इसका राइट वाला सेरिब्रल हेमीस्फीयर होगा ये लेफ़्ट वाले बॉडी पार्ट्स के फंक्शन को कंट्रोल करेगा, और जो लेफ़्ट वाला सेरिब्रल हेमीस्फीयर होगा वो राइट वाले बॉडी पार्ट्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। मतलब दोनों अपोजिट पार्ट्स को ही कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं कि राइट वाला राइट को करे और लेफ़्ट वाला लेफ़्ट को कंट्रोल करे। ओके, फिर से समझ लो, जो सेरिब्रम होता है ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, लगभग 80% कवर करता है। फिर सेरिब्रल के जो दो हेमीस्फीयर होंगे उसको डिवाइड करने वाले को, जो लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड करती है लाइन, उसको कहते हैं सेरिब्रल फिशर्स। और जब उससे दो पार्ट हो गए सेरिब्रल के, तो जो राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर होगा वो लेफ़्ट बॉडी पार्ट के फंक्शन को कंट्रोल करेगा, और जो लेफ़्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर होगा वो राइट पार्ट के जो फंक्शन होंगे बॉडी के उसको कंट्रोल करेगा। अब जो ईच सेरिब्रल हेमीस्फीयर है, जैसे ये अगर उनका ये हेमीस्फीयर का सेक्शन हो गया और ये हेमीस्फीयर का सेक्शन हो गया, तो ईच सेरिब्रल हेमीस्फीयर जो है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो अगर ये 4 में डिवाइडेड हैं तो इसका मतलब हुआ इनके अंदर फिर 3 फिशर्स हुई, और ये जो 3 फिशर्स होंगी ये इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगी, और ये जो 4 इनके पार्ट्स होंगे उसको कहते हैं फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। ओके, चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 इनकी स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार डायग्राम देख लो इनका। तो मेनली ये सारे इनके फंक्शनल एरियाज़ हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के।
तो ये सेरिब्रम का जो एक मेजर पोर्शन दिख रहा है आपको, ये ब्रेन का पूरा सेक्शन, ये केवल एक लेटरल व्यू है, लेफ़्ट साइड का हेमिस्फीयर शो कर रहा है। मतलब ऐसा ही दूसरा भी पोर्शन होगा। तो आपको यहाँ पे कई सारे पार्ट्स दिख रहे हैं जो डिफरेंट फंक्शंस के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक, तो मेनली देखो जैसे यहाँ पे ये मोटर एरियाज़ दिखा रहा है और ये सेंसरी एरियाज़ दिखा रहा है। मोटर और सेंसरी क्या? सेंसरी मतलब जो मैसेज लेके आ रही है और मोटर जो यहाँ से मैसेज को दूसरे बॉडी पार्ट्स तक भेज रही है फंक्शन करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे जैसे टेस्ट के लिए है, विज़न के लिए है, हियरिंग के लिए है, हियरिंग, विज़न, टेस्ट, सोमैटिक सेंसेशन, और यहाँ पे उसके वापस ले जाने वाले फंक्शन है। तो प्रॉपर यहाँ पे हर चीज़ों के बारे में कलरफुल पार्ट्स में दे रखा है कि हाँ कौन से पार्ट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं लोब्स ऑफ सेरिब्रम। जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हाँ जो सेरिब्रल के हेमिस्फीयर होते हैं, ईच सेरिब्रम का जो हेमिस्फीयर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो चारों लोब्स हैं वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रंटल लोब्स के बारे में। तो जो फ्रंटल लोब्स होता है ये इंटेलिजेंस का सेंटर होता है। ठीक, मतलब जो हम ज़्यादा सी चीज़ें सोच के हमें क्विक एक्शन परफॉर्म करना है, इसके बारे में क्या सही होगा क्या गलत होगा, तो इसका जो मेन सेंटर होता है वो होता है फ्रंटल लोब्स। और ये हमारी बॉडी की दोनों जो मूवमेंट होती है, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, दोनों को ही कंट्रोल करता है। ओके, कंट्रोल करते समय ये हमेशा याद रखना कि राइट वाला लेफ़्ट बॉडी फंक्शन के लिए है और लेफ़्ट वाला राइट बॉडी फंक्शन के लिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो पेराइटल लोब्स होते हैं ये कुछ और चीज़ों को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे पेन, मतलब हमें कहाँ पे दर्द हो रही, जैसे मेडिसिन लेते हैं तो हम कहते हैं इतना समय लग गया अभी सही नहीं हुआ, या कभी कभी कहते हैं अच्छा क्विक एक्शन हो गया। क्यों एक्शन हो गया? क्योंकि जब उसके पास मैसेज जाएगा उस हिसाब से वो गवर्न करेगा कि अच्छा हाँ ये केमिकल आया है, इसको इस जगह पे पहुंचाना है ताकि हमको रिलीफ मिल सके। ठीक, फिर टच, एकाएक हम भीड़ में भी हैं, किसी से भी हम टच हो गए, तुरंत हमारे में सेंसेशन आती है ना, नहीं कहीं टच हो गया, और हम तुरंत देखते हैं। इसके लिए क्योंकि ये इंटेलिजेंस का सेंटर है तो ये उसके लिए भी वर्क कर रहा है। प्रेशर के लिए, कोई हमें दबा रहा है, कहीं हमें मेंटल कुछ प्रेशर हो रही है तो उसके लिए भी ये वर्क कर रहा है। और टेम्परेचर, जो हम कहते हैं ना कि हाँ हमें टेम्परेचर हुआ, फीवर हुआ, तो सबसे पहले कहाँ पे देखा जाता है? सबसे पहले हम हाथ रख के किसी का भी फोरहेड ही टच करते हैं, और फोरहेड टच करके मतलब वो एरिया गर्म है तो हम कहते हैं कि हाँ फीवर है। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ आती है, इनके हम दूसरे पढ़ लें लोब्स। तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर होता है फ्रंटल के बाद उनका नेक्स्ट नंबर आता है टेम्पोरल लोब्स। तो जो टेम्पोरल लोब्स होती है ये हियरिंग के लिए होती है, स्मेल के लिए होती है, रिकॉर्ड ऑफ ऑडियो विजुअल इवेंट्स। रिकॉर्ड ऑफ ऑडियो विजुअल जैसे होता है किसी की आवाज़ हम एक बार सुन लेते हैं तो दोबारा अगर सुनेंगे तो वो आवाज़ से ही हम पहचान जाते हैं कि हाँ ये आदमी होगा। या जैसे हमने कुत्ते की भौंकने की आवाज़ एक बार सुन ली तो दोबारा भी होगा तो हमें लगा कि हाँ ये आवाज़ आ रही है मतलब ये कुत्ता होगा। विजुअल इवेंट्स जैसे हम किसी को एक बार देख लें तो दोबारा हम अगर नाम भी रिकॉग्नाइज ना हो तो इतना हमें तुरंत याद आ जाता है कि हाँ इस पर्सन को हमने देखा है। तो ये जो रिकॉग्नाइज करने का काम होता है वो भी हमारी सेरिब्रम के थ्रू हो रहा है, और मेनली ये कौन करवा रहा है? टेम्पोरल। ओके, इसके बाद होता है ऑसिपिटल। जो ऑसिपिटल लोब्स होता है ये परसेप्शन होता है साइट के लिए। किस साइट के लिए मतलब ये कह रहा होगा? तो मेनली परसेप्शंस ऑफ साइट। जो ऑसिपिटल स्लोप्स होती है ये थोड़ा इनर के पार्ट में होती है, और मेनली ये जो साइट होती है मतलब ये हमारी आई साइट की बात कर रहे हैं, उसकी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, तो मतलब क्या हो गया? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल। जो फ्रंटल थी वो पेन और टच के लिए थी। ठीक, या मेनली आप कह लो कि जो फ्रंटल थी वो इंटेलिजेंस के लिए वर्क कर रही थी। जो पेराइटल वाली थी वो पेन और टच के लिए थी। फिर से आप समझ लो,
फ्रंटल जो है वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए है और इंटेलिजेंस का सेंटर है। पैराइटल जो होती है वो पेन और टच टेम्परेचर के लिए होती है। टेम्पोरल जो होती है वो टेस्ट के लिए होती है, हियरिंग स्मेल के लिए होती है, ठीक। और ऑसिपिटल जो होती है वो ऑडियो विजुअल के सेंसेशन के लिए वर्क करती है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग वापस से एक सेकंड पार्ट में। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो 4 ब्रेन का सेक्शन होता है वहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, फिर उसके बाद सेरिब्रम जो मेजर पोर्शन है, और फिर डायनसेफेलॉन, ठीक। ये 4 ब्रेन का लास्ट पार्ट हो गया डायनसेफेलॉन। ओके, तो जो डायनसेफेलॉन होता है ये इंफीरियर साइड ऑफ सेरिब्रम में प्रेजेंट होगा। इंफीरियर सुपीरियर आपको बताया, सुपीरियर पार्ट मतलब जो अपर के पार्ट होते हैं, इंफीरियर जो नीचे के पार्ट्स होते हैं। तो नीचे के पार्ट में ये भी प्रेजेंट होता है। और इससे पहले जो हम लोगों ने पहला वाला पार्ट पढ़ा था ऑल्फैक्टरी का, ऑल्फैक्टरी में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ये इंफीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेरिब्रम के इंफीरियर पार्ट में ऑल्फैक्टरी और डायनसेफेलॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक। मेनली जो डायनसेफेलॉन होता है वो कई सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है और सबसे मेजर वर्क ये करता है पिट्यूटरी के लिए, ठीक। क्योंकि जो इनका हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है उसके इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। जब हम लोग हार्मोन का सेक्शन पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक। अब डायनसेफेलॉन जो होता है वो कंट्रोल सेंटर्स होता है कई सारी चीज़ों के लिए, जैसे फैटिग्यू, स्लिप, स्वेटिंग, बॉडी टेम्परेचर, इमोशन। ओके, अब जो बेसिकली हमारी ये सारे फंक्शंस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा डायनसेफेलॉन। ओके, अब जो हाइपोथैलेमस इसका पार्ट था वो मेनली किस लिए होता है, डिटरमाइन आवर हंगर एंड फुलनेस। इसी की वजह से हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है या हमारा पेट भर गया है। ओके, अब दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।